हेलो एवरीवन, वेलकम टू रविदिति क्लासेस। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो सेशन में हम कवर करेंगे वीकली करंट अफेयर्स। तो हर एक वीक आपके लिए हम संडे को लेके आते हैं वीकली करंट अफेयर्स का इम्पोर्टेंट सेशन, जिसमें हम आपको पूरे वीक के करंट अफेयर्स रिवाइज कराते हैं। तो इस वीडियो में हम 11 से लेके 17 नवंबर तक के जो आपके करंट अफेयर्स रही हैं सारे ही हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो ये वीडियो आप लोग शुरू से अंत तक पूरा देखिएगा। जो भी आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उन सभी एग्जाम्स के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आइए फ्रेंड्स, आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। सो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अभी नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अपॉइंट हुए हैं अरविंदर सिंह साहनी। ये नए चेयरमैन बने हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 30 जून 1959 को। हेडक्वार्टर जो है इसका है मुंबई, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, नेशनल एजुकेशन डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। काफ़ी इंपॉर्टेंट डे है, इसको याद रखिएगा। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है ये 11 नवंबर को ये मनाया जाता है। इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इनका नाम ज़रूर याद रखेंगे। ये इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, पहले शिक्षा मंत्री थे। इन्हीं की जयंती के ओकेज़न पर मनाते हैं नेशनल एजुकेशन डे। ये इंडिया के जो है एजुकेशन मिनिस्टर रहे थे 1947 से लेके 1952 तक। एंड गवर्नमेंट ने 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे कब डिक्लेयर किया? तो ये डिक्लेयर किया था 2008 में। अगला क्वेश्चन है, वेयर डिड द थर्ड एडिशन ऑफ द इंडिया ऑस्ट्रेलिया जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑस्त्रा हिंद। देखिए, ऑस्त्रा हिंद में ऑस्त्रा मीन्स आपका हो गया ऑस्ट्रेलिया एंड आईएनडी से हो गया आपका इंडिया। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये एक्सरसाइज होती है और इस बार हुआ है इसका तीसरा एडिशन। कहाँ हुई? तो ये एक्सरसाइज हुई है इस बार कहाँ पे? पुणे में। कहाँ? लोकेशन भी याद रखिएगा, एडिशन भी याद रखना, और किस किस के बीच में हुई है? इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय इंडिया इन ईस्टर्न सेक्टर। भारत के द्वारा पूर्वी क्षेत्र में आयोजित त्रिसेवा सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? तो ये जो ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज है इसका नाम है पूर्वी प्रहार इज़ द राइट आंसर। ये जो एक्सरसाइज है ये 10 दिन तक एक्सरसाइज चली थी, जिसमें इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, एयरफोर्स ये तीनों ही इन्वॉल्व हुई थी। तो तीनों मिलिट्री के बीच देखिए एक्सरसाइज हुई है, कंडक्ट किया गया है, और ये इंडिया के ईस्टर्न सेक्टर पे कंडक्ट हुई, पूर्वी क्षेत्र में, और एक्सरसाइज का नाम है पूर्वी प्रहार। अगला क्वेश्चन देखिए, हु इनॉग्रेटेड द इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर इन न्यू दिल्ली। नई दिल्ली में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का उद्घाटन किसने किया? तो फ्रेंड्स, इसे इनॉग्रेट किया है किसने? पीयूष गोयल ने। ये जो इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर है ये 14 नवंबर से शुरू हुआ था, 27 नवंबर तक ये रहेगा। इसमें देखिए पार्टनर स्टेट्स कौन कौन सी हैं? बिहार और उत्तर प्रदेश, और जो इसमें फोकस स्टेट है वो कौन सी है? झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गवर्नमेंट एजेंसी ऑर्गेनाइज्ड द एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस 2024 इन न्यू दिल्ली। तो किस सरकारी एजेंसी ने नई दिल्ली में आतंकवाद विरोधी सम्मेलन का आयोजन किया है? तो इसे ऑर्गेनाइज किया है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने। इस कॉन्फ्रेंस को करने के पीछे का पर्पस क्या था? देखिए कि टेररिज्म के अगेंस्ट जो फाइट है, जो लड़ाई है, उसमें जो समन्वय है, कोऑर्डिनेशन है, उसको मजबूत करना। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की स्थापना हुई 2009 में। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में एंड डायरेक्टर जनरल है सदानंद दाते। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च्ड द स्कीम फॉर स्ट्रेंथनिंग द मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री। सो किस केंद्रीय मंत्रालय ने चिकित्सा उपकरण उद्योग को सुदृढ़ करने के लिए एक योजना शुरू की? तो ये स्कीम शुरू करी है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइज़र के द्वारा, और इसे लॉन्च किया है केमिकल फर्टिलाइज़र मिनिस्टर JP नड्डा ने। ठीक है, अभी क्यों लॉन्च की गई है स्कीम? तो इसका उद्देश्य है जो मेडिकल डिवाइसेस वाला जो एरिया है उसको बूस्टअप करना, इंडिया को मेडिकल डिवाइसेस जो है उसमें आत्मनिर्भर बनाना, इंडिया जो है सेल्फ रिलायंट बन सके, इसी उद्देश्य से शुरू की गई है ये स्कीम।
नेक्स्ट है, विच टू इंडियन यूनिवर्सिटीज आर रैंक्ड इन द टॉप 50 ऑफ द क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स एशिया 2025। सो जो अभी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग आई है उसमें देखिए टॉप 50 में कौन से भारत की दो यूनिवर्सिटीज शामिल है। टॉप 50 में रखा गया है आईआईटी दिल्ली और आईआईटी बॉम्बे को। दोनों की अगर रैंकिंग की बात करें तो आईआईटी दिल्ली जो है 44 नंबर पे है एंड आईआईटी बॉम्बे की रैंकिंग है 48। इस क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में देखिए नंबर 1 पे है चाइना की पीकिंग यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन है अगला, व्हाट इज़ द न्यू फाइन फॉर फार्मर्स विद प्लॉट लार्जर देन 5 एकर्स फॉर बर्निंग फार्म स्टबल। 5 एकड़ से बड़े भूखंड वाले किसानों के लिए पराली जलाने पर नया जुर्माना क्या है। तो जो नया फाइन बताया है वो है 30,000 पर इंसिडेंस रुपीज़, ठीक है। और ये अकॉर्डिंग टू लैंड है, जैसे आप यहाँ पे एक लिस्ट देख सकते हैं। अगर 2 एकड़ से कम का लैंड है तो फाइन 5,000 रुपये है। 2 से लेके 5 एकड़ के बीच लैंड है तो फाइन है 10,000 रुपीज़। एंड 5 एकड़ से अगर ज़्यादा के लैंड पे कोई पराली जलाता है तो उस पर फाइन लग सकता है 30,000 रुपीज़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड द 83rd एनुअल सेशन ऑफ द इंडियन रोड्स कांग्रेस बिगिन। सो 83वां भारतीय सड़क कांग्रेस का वार्षिक सत्र कहाँ शुरू हुआ। तो ये सेशन शुरू हुआ है रायपुर में। और ये जो सेशन हुआ है देखिए 83rd, इसे इनॉग्रेट किया है नितिन गडकरी जी ने, जो कि रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे मिनिस्टर हैं। नई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जैसे रोड कंस्ट्रक्शन में जो नई नई टेक्नोलॉजीज़ है ना, वो इस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो है डिस्कस की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट अ डेडिकेटेड सेमीकंडक्टर पॉलिसी। कौन सा राज्य समर्पित अर्धचालक नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। आंसर इज गुजरात। ये जो पॉलिसी शुरू की है ना गुजरात ने, इसका मेन पर्पस है कि गुजरात को ना सेमीकंडक्टर में, जो सेमीकंडक्टर सेल्फ रिलायंस है उसमें एक लीडर पोजीशन गुजरात हासिल कर सके, तो उसकी स्थिति को मजबूत करना इसका उद्देश्य है। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, सीएम है भूपेंद्र पटेल एंड गवर्नर है आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड साइंस फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब सेलिब्रेट किया गया। तो ये सेलिब्रेट किया गया है 10 नवंबर को, 10 नवंबर को। इस दिन को यूनेस्को ने ऑर्गेनाइज किया था 2001 से ये दिन जो है वो ऑर्गेनाइज हो रहा है यूनेस्को के द्वारा। थीम याद रखेंगे जो कि है यूथ एट द फोरफ्रंट। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने लॉन्च किया है इनोवेशन हब इन पार्टनरशिप विद एपिक्स। एपिक्स के साथ में मिलकर इनोवेशन हब को लॉन्च किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई 1 जुलाई 1955 को। हेडक्वार्टर है मुंबई में। चेयरमैन है चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन FIH मेल प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024। सो FIH पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है। तो मेल प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है देखिए हरमनप्रीत सिंह ने। अभी देखिए रिसेंट FIH जो हॉकी अवार्ड्स दी गए उसमें हमें कैटेगरी वाइज याद रखना है। जैसे हम प्लेयर ऑफ द ईयर में बात करें तो मेल में जीता है हरमनप्रीत सिंह ने एंड वुमेन में जीता है नीदरलैंड की यिब्बी जेनसेन। इसी तरह से देखिए गोलकीपर ऑफ द ईयर में बात करें तो मेल में अवार्ड जीता है यानी मेंस में जीता है PR श्रीजेश ने, इंडिया के प्लेयर हैं ये। और वुमेन्स में जीता है चाइना की ये जाओ ने। नेक्स्ट देखिए राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड, इसमें मेंस में जीता है सुफियान खान, पाकिस्तान के हैं। एंड वुमेन्स में विनर है अर्जेंटीना की जो डियाज। कोच ऑफ द ईयर अवार्ड मेंस में जीता है नीदरलैंड के जेरोएन डेलमी एंड वुमेन्स में जीता है चाइना की एलाइसन एनन ने। उसके बाद बात करें एम्पायर ऑफ द ईयर अवार्ड की, तो एम्पायर ऑफ द ईयर में मेंस में विनर रहे ऑस्ट्रेलिया के स्टीव रॉजर्स एंड वुमेन्स में रही इसमें विनर सारा विल्सन, स्कॉटलैंड कंट्री की। तो ये याद रखिएगा मेंस में और वुमेन्स में दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैम्पियनशिप। ये चैम्पियनशिप जो है कतर में हुई थी, बिलियर्ड्स वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैम्पियनशिप, और ये टाइटल जीता है पंकज अडवाणी ने।
अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड निमोनिया डे कब सेलिब्रेट किया गया? तो विश्व निमोनिया दिवस जो है ये मनाया गया है 12 नवंबर को। सो इसमें निमोनिया के बारे में ही जो है अवेयर किया जाता है लोगों को। और वर्ल्ड निमोनिया डे की स्थापना 2009 में ग्लोबल कोएलिशन अगेंस्ट चाइल्ड निमोनिया के द्वारा हुई थी। और इसकी 2024 में देखिए थीम क्या है, एवरी ब्रेथ काउंट्स, स्टॉप निमोनिया इन इट्स ट्रैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स रिपोर्ट 2024। सो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड इन फाइलिंग पेटेंट इन 2023। 2023 में देखिए पेटेंट्स को फाइल करने में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इंडिया जो है वर्ल्ड में है 6th नंबर पे। सबसे ज़्यादा जो 2023 में पेटेंट फाइल किए ना वो किस कंट्री ने किए हैं? चाइना ने। नेक्स्ट है वेयर वॉज बेंगलुरु फर्स्ट डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक इनॉग्रेटेड। सो बेंगलुरु की ये पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी है। इस घड़ी का उद्घाटन किया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यहाँ पे ऑप्शन डी है, इंस्टीट्यूट फॉर सोशल इकोनॉमिक चेंज। अब ये जो डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक लगाई गई है ना इसके क्या फ़ायदे होंगे? इसमें देखिए पॉपुलेशन का यानी कर्नाटक और इंडिया की जो रियल टाइम पॉपुलेशन होगी ना उसका एक एस्टीमेट यहाँ पे मिलता रहेगा। तो हर एक मिनट देखिए 1 मिनट 10 सेकेंड में जो भी कर्नाटक की पॉपुलेशन होगी वो अपडेट होती रहेगी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेजेंडरी म्यूजिशियन पंडित राम नारायण हैज़ रिसेंटली पास्ड अवे। सो पंडित राम नारायण जी का अभी रिसेंटली निधन हो गया। ये कौन सा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के लिए फेमस थे? तो ये प्ले करते थे सारंगी इंस्ट्रूमेंट। पंडित राम नारायण जी का जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1927 में उदयपुर के पास है एम्बर विलेज। और इनको इंडिया का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर जो कि है पद्म विभूषण कौन से ईयर में मिला? तो पद्म विभूषण अवार्ड इन्हें मिला था 2005 में। अगला क्वेश्चन है फॉर्मर टॉप पोलो प्लेयर। सो पोलो प्लेयर थे हरविंदर सिंह सोडी, इनका भी निधन हो गया। ही वॉज अ रेसिपिएंट ऑफ प्रेस्टिजियस अवार्ड। तो कौन सा फेमस पुरस्कार के ये प्राप्त करता थे? तो इन्हें मिला था अर्जुना अवार्ड। हरिंदर सिंह सोडी जो है ये पोलो कम्युनिटी में बिली के नाम से फेमस थे। अगला क्वेश्चन है असम गवर्नमेंट एंड विच आईआईटी लॉन्च्ड प्लेटफॉर्म फॉर हेल्थ केयर इनोवेशंस। असम सरकार और किस आईआईटी ने स्वास्थ्य देखभाल नवाचारों के लिए प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो ये प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा। अब ये जो प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है हेल्थ केयर इनोवेशन के लिए इसमें देखिए जितने भी एमिनेंट डॉक्टर्स और साइंटिस्ट हो गए उनको ये एक साथ लेके आएगा टू एक्सप्लोर कटिंग एज हेल्थ टेक्नोलॉजी। जो भी नई नई हेल्थ टेक्नोलॉजीज है उनके खोज के लिए सभी डॉक्टर्स सभी साइंटिस्ट को ये एक साथ लाएगा। नेक्स्ट है हाउ मच लोन हैज़ बीन प्रोवाइडेड बाय द एडीबी फॉर अ लिवलीहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट ऑफ उत्तराखंड। सो उत्तराखंड की जीवन यापन सुधार परियोजना के लिए एशियाई विकास बैंक के द्वारा कितना ऋण प्रदान किया गया है? तो एडीबी ने लोन दिया है $200 मिलियन का। ये जो लोन देखिए उत्तराखंड गवर्नमेंट को मिलेगा ना इससे वो अपने यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अपग्रेड कर सकते हैं, उसको स्ट्रेंथन यानी उसको मजबूत बनाना इसका उद्देश्य है। उत्तराखंड की फॉर्मेशन हुई थी 9 नवंबर 2000 को। कैपिटल है यहाँ की देहरादून और गैरसैंण। गवर्नर है गुरमीत सिंह एंड चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी। नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ फिकी। सो फिकी जो कंपनी है उसके हाल ही में अध्यक्ष जो कौन चुने गए हैं? आंसर है फ्रेंड्स हर्षवर्धन अग्रवाल। फिकी जो है इसका फुल नेम है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। स्थापना हुई 1927 में। हेडक्वार्टर इसका है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन जस्टिस संजीव खन्ना टुक ओथ एज द 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो राष्ट्रपति भवन में भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? तो इनका नाम भी याद रखना है जस्टिस संजीव खन्ना। और ये अगले साल 13 मई तक जो है यानी 13 मई 2025 तक जो है ये रहेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया।
इन्होंने किसकी जगह पर ये आए हैं, तो न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ की रिटायरमेंट के बाद ये इस पद पे नियुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है ली क्वान हाई वॉज री इलेक्टेड, दोबारा से चुने गए हैं ये वर्ल्ड सेलिंग के प्रेसिडेंट। नाम इनका है ली क्वान हाई, किस कंट्री से हैं, तो ये बिलोंग करते हैं कहाँ से, आंसर इज चाइना से। नेक्स्ट है विच कंट्रीज टूरिज्म डिपार्टमेंट, किस देश के पर्यटन विभाग ने सोनू सूद जो है उनको अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है टूरिज्म के लिए। तो पर्यटन के यानी पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किए गए हैं किस कंट्री ने, आंसर इज थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज़ बीन इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, सो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं, तैयब इकराम। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले बात करें इंडियन हॉकी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की, देखिए तो इसकी फॉर्मेशन हुई थी 7 जनवरी 1924 में। हेडक्वार्टर इसका है लोसेन स्विट्जरलैंड में एंड सीईओ का नाम है थियरी व्हील। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। वर्ल्ड काइंडनेस डे कब सेलिब्रेट किया गया, तो विश्व दयालुता दिवस ये सेलिब्रेट किया गया है 13 नवंबर को। इस दिन की स्थापना 1988 में वर्ल्ड काइंडनेस मूवमेंट के द्वारा की गई थी और इसकी थीम भी याद रखिएगा, मेक काइंडनेस द नॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशियस, सो मॉरिशस कंट्री के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, डॉक्टर नवीन राम गुलाम, ये बने हैं मॉरिशस के न्यू प्राइम मिनिस्टर। मॉरिशस कंट्री जो है कैपिटल यहाँ की है पोर्ट लुइस, करेंसी है मॉरिशियन रुपी। अगला क्वेश्चन है द कायाकल्प स्कीम इज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री, तो किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च की थी कायाकल्प योजना, तो इसे लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने। अगला क्वेश्चन है वेयर इज द वर्ल्ड फर्स्ट CO2 टू मेथनॉल प्लांट इनॉग्रेटेड, तो ये विश्व का पहला CO2 से मेथनॉल संयंत्र है, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है, आंसर इज विंध्याचल मध्य प्रदेश में। ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ना, देखिए ये प्लांट है, इसे लॉन्च किया NTPC ने, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेट। अब देखिए जो स्कीम ये जो CO2 से मेथनॉल प्लांट जो बनाया गया है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका मेन पर्पस है कार्बन एमिशन कम करना, इसी पर्पस से इसको बनाया गया है। नेक्स्ट है वेटरन बंगाली एक्टर मनोज मित्र, इनका भी रिसेंटली देखिए निधन हो गया। ही बिलोंग टू विच स्टेट, मनोज मित्र जो है ये बिलोंग करती हैं पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल से। मनोज मित्र का जन्म 22 दिसंबर 1938 को हुआ था। स्कॉटिश चर्च कॉलेज फिलॉसफी में 1958 में इन्होंने ग्रेजुएट की थी। इन्होंने जो अपना पहला प्ले लिखा था ना, वो लिखा था 1959 में। नेक्स्ट विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड नवोधन स्कीम, नवोधन योजना किसने शुरू की, तो ये योजना शुरू की है केरल गवर्नमेंट ने। नवोधन स्कीम का फुल नेम है न्यू एग्रीकल्चर वेल्थ अपॉर्चुनिटीज ड्राइविंग हॉर्टिकल्चर एग्री बिजनेस नेटवर्किंग। अब इस स्कीम की बात करें क्यों शुरू की गई, इसका मेन पर्पस क्या था, तो स्टेट में जो हॉर्टिकल्चर मतलब जो बागवानी होता है, जो भी एग्री बिजनेस है, उनको बूस्ट करना, तो उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको बढ़ावा देने के उद्देश्य से नवोधन स्कीम शुरू की केरल ने। अगला क्वेश्चन देखिए हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू फेस ऑफ मध्य प्रदेश टूरिज्म, तो मध्य प्रदेश पर्यटन का नया चेहरा किसे नियुक्त किया गया, पंकज त्रिपाठी को। अगला क्वेश्चन हु वॉन मेंस कैटेगरी एट द पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप 2024, सो हिमाचल में हुआ पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप और मेंस कैटेगरी में कौन जीते, तो मेंस कैटेगरी में विनर रहे अमेरिका के ऑस्टिन कॉक्स, और इसी तरह में हमें वुमेंस कैटेगरी भी याद रखना है जिसमें विनर है पोलैंड की जोना कोट। अगला क्वेश्चन हु हैज़ वॉन ICC मेंस एंड वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर अक्टूबर 2024, सो अक्टूबर के महीने में ICC मेंस और वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ किसने जीता, मेंस में जीता है नॉमन अली एंड वुमेन्स में जीता है मेली केर ने।
यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों प्लेयर्स को। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है चिल्ड्रंस डे कब सेलिब्रेट किया गया। सो बाल दिवस मनाया गया है 14 नवंबर को। इस दिन चाचा नेहरू यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जो है बर्थ एनिवर्सरी होती है। ऑल्सो इनको पंडित नेहरू जी को पंडित नेहरू और चाचा नेहरू के नाम से इनको जाना जाता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे ये कब 1929 में लाहौर सेशन में। अगला क्वेश्चन, वेयर इज द यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस बीइंग हेल्ड। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है। तो ये आयोजित हो रहा है बाकू जो कि अजरबैजान में है। ये जो COP29 है ये 11 नवंबर शुरू हुआ और कब तक चलेगा 22 नवंबर तक। इसका मेन फोकस इस बार है फाइनेंस वित्त के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड डायबिटीज डे 2024। सो देखिए वर्ल्ड डायबिटीज डे की बात करें तो देख सकते हैं 14 नवंबर को तो मनाती हैं और इसकी थीम है ब्रेकिंग बैरियर्स ब्रिजिंग गैप्स। तो इसकी थीम भी याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ब्रेकिंग बैरियर्स ब्रिजिंग गैप्स। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली गरुण शक्ति एक्सरसाइज वाज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। सो गरुण शक्ति एक्सरसाइज जो है ये इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में जो है वो आयोजित की गई। इस बार गरुण शक्ति का 9th एडिशन हुआ था जिसका वेन्यू याद रखेंगे कहाँ हुई थी तो इंडोनेशिया में ही एक्सरसाइज हुई थी। इसमें इंडोनेशिया में जो इंडिया के एम्बेसडर हैं संदीप चक्रवर्ती उन्होंने भी भाग लिया था इस अभ्यास में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री रिसेंटली अपॉइंटेड इज फर्स्ट एंटी स्लेवरी कमिश्नर। तो किस देश ने अपना पहला गुलामी विरोधी आयुक्त नियुक्त किया है। तो ये अपॉइंट किया है किसने, ऑस्ट्रेलिया ने। और जो इनके फर्स्ट ये एंटी स्लेवरी कमिश्नर हैं इनका नाम भी याद रखेंगे, इनका नाम है क्रिस इवांस। ठीक है, याद रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा, करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर एंड प्राइम मिनिस्टर है एंथनी एल्बनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एजेंसी कंडक्टेड द डिफेंस एक्सरसाइज जिसका नाम है अंतरिक्ष अभ्यास। तो अंतरिक्ष अभ्यास के नाम से जो ये डिफेंस एक्सरसाइज है कहाँ पे आयोजित की गई। तो ये एक्सरसाइज कहाँ पे आयोजित हुई है फ्रेंड्स। राइट आंसर इज द डिफेंस स्पेस एजेंसी। तो देखिए डिफेंस स्पेस एजेंसी है ना उसने अंतरिक्ष अभ्यास जो है इसे ऑर्गेनाइज किया था नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च्ड द नेशनल एमएसएमई क्लस्टर आउटरीच प्रोग्राम। तो किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय एमएसएमई क्लस्टर आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया। आंसर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अब देखो ये जो नेशनल एमएसएमई क्लस्टर आउटरीच प्रोग्राम है ना ये एक जॉइंट एफर्ट है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस और सिडबी के बीच। ऑल्सो इंडिया में जितने भी एमएसएमईज हैं जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हैं उनका भी ये समर्थन देता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द टाइटल ऑफ द नोवेल। उस नोवेल का नाम बताना है जिसके लिए समांथा हार्वे जो है उन्होंने 2024 बुकर प्राइज जीता है। सो ये प्राइज जीता है ऑर्बिटल उनके नोवेल का नाम है जिसके लिए समांथा जो हार्वे है उन्होंने जीता है इस बार का बुकर प्राइज। अगला क्वेश्चन देखिए व्हाट इज द नेम ऑफ द साक्षी मलिक रिसेंटली अनवेल्ड मेमोयर जो उनके लाइफ को एक्सप्लोर करता है एज एन एथलीट। साक्षी मलिक का हाल ही में जो प्रकाशित आत्मकथा है उसका नाम क्या है। तो आप देख सकते हैं ये उनकी जो है एक तरीके से बायोग्राफी है मेमोयर है और इसका नाम रखा है विटनेस। इसमें जो उनके को ऑथर्ड है उनका नाम भी याद रखेंगे जर्नलिस्ट जॉनथन सेल्वराज। नेक्स्ट है ऑन विच डेट जनजातीय गौरव दिवस इज सेलिब्रेटेड। सो जनजातीय गौरव दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है। तो ये हम सेलिब्रेट करते हैं 15 नवंबर को। इस बार देखिए 15 नवंबर में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ट्रिब्यूट दिया भगवान बिरसा मुंडा को उनकी बर्थ एनिवर्सरी। तो बिरसा मुंडा की बर्थ एनिवर्सरी पर मनाते हैं जनजातीय गौरव दिवस। इस बार इनकी 150th बर्थ एनिवर्सरी जो है वो सेलिब्रेट की गई है। तो ये पॉइंट भी हमें याद रखना है। अगला क्वेश्चन हु रिलीज्ड द बुक। बुक का टाइटल है माँ मदर।
तो नई दिल्ली में जो माँ मदर पुस्तक है इसका विमोचन किसने किया? यूनियन मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल। जो माँ मदर जो बुक है, देखिए इस बुक को किसके द्वारा लिखा गया? सो जो केरल के गवर्नर का एडिशनल सेक्रेटरी हैं देवेंद्र कुमार धोडावत, उन्होंने जो है ये उनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, नेशनल प्रेस डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? सो बात करें राष्ट्रीय प्रेस दिवस की, ये दिन सेलिब्रेट किया गया है 16 नवंबर को। इस दिन देखिए 16 नवंबर को ही क्यों मनाते हैं नेशनल प्रेस डे? क्योंकि इस दिन एस्टेब्लिशमेंट हुई थी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की 16 नवंबर 1966 को। अब आती है इसकी थीम जो कि इम्पॉर्टेंट है, तो 2024 की थीम है चेंजिंग नेचर ऑफ द प्रेस। अगला क्वेश्चन है, सी विजिल 24 इज अ डिफेंस एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय विच कंट्री? तो सी विजिल जो अभ्यास है किस देश द्वारा आयोजित ये एक रक्षा अभ्यास है, तो इसे आयोजित किया है किसने? इंडिया ने। और इस बार सी विजिल 24 का देखिए एडिशन कौन सा हुआ? 4th। इस अभ्यास का उद्देश्य है कि जो हमारे कोस्टल एसेट हैं, जो भी हमारी तटीय संपत्ति है उसकी रक्षा करना और वहाँ की लोकल कम्युनिटी को भी उसमें इन्वॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डेवलप की गई है? तो इस मिसाइल को देखिए फ्रेंड डेवलप किया है DRDO ने, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। अभी जो मिसाइल है ना, ये जितने भी कॉम्प्लेक्स मैन्यूवर हो, कोई भी हो, चाहे हाइट को लेके हो चाहे स्पीड को लेके हो, जितने भी जटिल कार्य हैं वो सारे ये कर सकता है, इजीली परफॉर्म कर सकता है। DRDO का फुल नेम है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO की स्थापना हुई थी 1958 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है एंड प्रेसिडेंट है समीर वी कामत। अगला क्वेश्चन है, विच सिटी इज द वेन्यू फॉर द 16th इंडिया गेम डेवलपर कॉन्फ्रेंस? अभी देखिए जो 16वां इंडिया गेम डेवलपर कॉन्फ्रेंस होगी, मतलब इसका आयोजन किस शहर में होगा? तो ये कॉन्फ्रेंस जो है ये होगी कहाँ पे? हैदराबाद सिटी में। इसको ऑर्गेनाइज करेगा गेम डेवलपर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इस कॉन्फ्रेंस में 250 स्पीकर और 150 से भी ज़्यादा इसमें सेशंस होंगे। इसका मेन उद्देश्य क्या है कि जो गेमिंग है उसमें जो नए नए ट्रेंड्स आ रही हैं, जो भी नए चैलेंजेस हैं, नई इनोवेशंस हैं, उनका पता लगाना। अगला क्वेश्चन है अगला देखिए, झारखंड फाउंडेशन डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? सो झारखंड का जो स्थापना दिवस है ये देखिए सेलिब्रेट किया गया है 15 नवंबर को। झारखंड की जो स्थापना हुई थी ना, फॉर्मेशन हुई थी, ये हुई थी 15 नवंबर 2000 को। कैपिटल रांची है, CM हेमंत सोरेन, गवर्नर है संतोष कुमार गंगवार, राज्यसभा सीट्स हैं 6, लोकसभा की 14 एंड असेंबली सीट्स है 81। नेक्स्ट, हु इज़ द ओनली इंडियन इन द फर्स्ट फॉर्च्यून 100 मोस्ट पावरफुल पीपल इन बिजनेस लिस्ट? सो अभी फॉर्च्यून की 100 सबसे शक्तिशाली बिजनेस लोगों की एक लिस्ट आई है पूरी। इसमें एकमात्र टॉप 100 में कौन सी इंडियन है? तो टॉप 100 में जो एकमात्र भारतीय हैं उनका नाम है मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी जो है उनको रैंक मिली है 12th और इस लिस्ट में नंबर 1 पे हैं टेस्ला और SpaceX के फाउंडर एलन मस्क। नेक्स्ट, हु हैज़ लॉन्च्ड नो योर मेडिसिन एप्लीकेशन? KYM नो योर मेडिसिन एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया है? मनसुख मांडविया जी ने। अब ये जो एप्लीकेशन लॉन्च हुई है इसका उद्देश्य क्या है? स्पोर्ट्स में जो डोपिंग है उसके अगेंस्ट जो फाइट है उसको मजबूत करना। ये जो एप्लीकेशन है ना, ये अलाउ करेगी यूज़र्स को, वो इजीली देखिए वेरीफाई कर सकते हैं। देखिए वाडा जो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है उसने कुछ मेडिसिन को बैन किया है, जो लेना जो भी स्पोर्ट्स पर्सन है उनके लिए मना है। अगर कोई लेता भी है तो फिर उस पर कुछ ना कुछ फ़ाइन या उनको जो है निलंबित किया जाता है। तो आप देखिए अब जो भी यूज़र्स हैं वो इसको कैसे यूज़ करेंगे, तो जो मेडिसिन उनकी है या उसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो चेक कर सकते हैं इस एप्लीकेशन के थ्रू, वेदर ये जो मेडिसिन या इंग्रेडिएंट जो इसमें है वो बैन तो नहीं है वाडा की लिस्ट में। तो ये यहाँ से इजीली वेरीफाई हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह फ्रीडम फाइटर म्यूजियम
कौन से स्टेट में इसको इनॉग्रेट किया गया? तो ये जो 2 म्यूज़ियम है इनको इनॉग्रेट किया गया है मध्य प्रदेश स्टेट में। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ही इनॉग्रेट किया, लेकिन उन्होंने वर्चुअली इनॉग्रेट किया है इन दोनों म्यूज़ियम को। मध्य प्रदेश के कैपिटल भोपाल, सीएम है मोहन यादव, गवर्नर हैं श्री मंगू भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट और यूटी इज द झिरी मेला हेल्ड? काफ़ी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, काफ़ी इंपॉर्टेंट फेयर है मेला, और ये आयोजित किया जाता है जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है, एशियाज लार्जेस्ट ओपन एयर ट्रेड फेयर। सो ये एशिया का सबसे बड़ा खुला एवं व्यापार मेला है, इसका नाम है बाली जात्रा। कौन से स्टेट में शुरू हुआ? तो ये जो फेयर है, मेला है, ये शुरू हुआ है उड़ीसा स्टेट में। अब इस मेले की बात करें, फेयर की बात करते हैं, तो ये उड़ीसा की जो एंशियंट सी ट्रेडिंग हिस्ट्री है, जो भी उड़ीसा का प्राचीन समुद्री व्यापार इतिहास है, उसी को ही सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है बाली जात्रा फेस्टिवल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू सीईओ ऑफ द प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया? सो जो प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया है उसके नए सीईओ कौन बने हैं? आंसर इज अमनदीप जोहल। अमनदीप जोहल जो है ये अपना जो कार्य है वो शुरू करेंगे 1 जनवरी 2025 से। इन्होंने रिप्लेस किया है उत्तम सिंह मुंडी को। प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया जो है इसके प्रेसिडेंट हैं कपिल देव। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसी गेब्बॉर्ड हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस इन विच कंट्री? सो तुलसी गेब्बॉर्ड को किस देश में राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये अपॉइंट हुए हैं कहाँ पे? अमेरिका में। अगला क्वेश्चन देखिए, द कॉमनवेल्थ ऑफ डोमिनिका विल कन्फर इट्स हाईएस्ट नेशनल अवार्ड, जिसका नाम है डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर। अभी ये जो सम्मान है ना, ये किस नेता को प्रदान किया जाएगा? तो ये जो ऑनर है ये दिया जाएगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को। क्यों उन्हें ये इम्पॉर्टेंट अवार्ड देखिए अभी दिया गया है? सो मोदी जी का कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा नेशन के लिए, राष्ट्र के लिए, स्पेशली कोविड की बात कर रहे हैं हम, बाकी अदरवाइज भी मोदी जी का काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहता है देखिए, तो उसी के लिए उनको जो है डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग विल बी ऑनर्ड विद द 2024 सा-मा-पा अवार्ड? तो किसे 2024 सा-मा-पा पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो ये प्राइज़ दिया जाएगा नित्यानंद हल्दीपुर, शशि व्यास, हरीश तिवारी। तो इसलिए राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं विनर्स के सभी के नाम हैं नित्यानंद हल्दीपुर, शशि व्यास, कमालिनी दत्त, हरीश तिवारी एंड बशीर आरिफ। ये सभी विनर हैं सा-मा-पा अवार्ड्स की। इनको अवार्ड दिया जाएगा 20th सा-मा-पा संगीत सम्मेलन अवार्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल द वर्ल्ड फर्स्ट हाई एल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट्स सेंटर बी एस्टेब्लिश्ड? विश्व का पहला उच्च ऊंचाई वाला जो ये पैरा खेल केंद्र है, ये फ्रेंड्स स्थापित किया जाएगा कहाँ पे? लेह में। और इसे स्थापित करने का मेन उद्देश्य क्या है? कंट्री में जो स्पोर्ट्स हैं उनको प्रमोट करना, आगे बढ़ाना। नेक्स्ट है, वेयर वॉज द वर्ल्ड लार्जेस्ट कोरल कॉलोनी रिसेंटली डिस्कवर्ड? हाल ही में देखिए विश्व की सबसे बड़ी जो प्रवाल कॉलोनी है कहाँ खोजी गई? तो ये अभी डिस्कवर की गई सोलोमन आइलैंड्स में। नेक्स्ट है, वेयर वॉज द फर्स्ट बोडोलैंड महोत्सव इनॉग्रेटेड? हाल ही में देखिए पहला जो बोडोलैंड महोत्सव है इसका उद्घाटन किया गया है कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। अब देखिए इस महोत्सव की इस बार की थीम याद रखेंगे जो कि है पीस एंड हार्मनी फॉर प्रॉस्पेरियस भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द न्यू स्कीम इंट्रोड्यूस्ड बाय ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया ने अभी एक नई योजना को इंट्रोड्यूस किया है जिसमें अलाउ करते हैं टैलेंटेड यंग पीपल फ्रॉम इंडिया, यानी इंडिया से जो भी यंग टैलेंटेड पीपल है उनको यहाँ पे अलाउ करना, उनको यहाँ पे काम देना। तो उसी के लिए ऑस्ट्रेलिया ने नई स्कीम शुरू की है, मोबिलिटी अरेंजमेंट फॉर टैलेंटेड
अर्ली प्रोफेशनल्स स्कीम। ठीक है, तो ये पूरी उस स्कीम का नाम है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन पोल्ट्री इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन विल ऑर्गेनाइज अ 3-day पोल्ट्री एक्सपो इन विच सिटी फ्रॉम 27 नवंबर। तो क्वेश्चन में पूछा है, भारतीय पोल्ट्री उपकरण निर्माता संघ जो है ये 27 नवंबर से किस शहर में 3 दिन का जो पोल्ट्री एक्सपो है इसका आयोजन करेगा। तो इस 3 दिन के पोल्ट्री एक्सपो का आयोजन होगा हैदराबाद सिटी में, और इसकी देखिए थीम क्या रखी है, अनलॉकिंग पोल्ट्री पोटेंशियल। नेक्स्ट है, कर्नाटका रेसलिंग एसोसिएशन विल होस्ट 2024 सीनियर नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप इन विच सिटी। तो ये चैंपियनशिप 8 से लेकर 6 दिसंबर तक चलेगी। 2024 की सीनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप किस शहर में होगी, बेंगलुरु सिटी में। नेक्स्ट है, वर्ल्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट डे, विश्व सार्वजनिक परिवहन दिवस कब मनाया जाता है। तो ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है 10 नवंबर को, एंड द थीम इज कनेक्टिंग कम्युनिटीज रिड्यूसिंग एमिशंस। नेक्स्ट है, विच डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड अ सीरीज ऑफ फ्लाइट टेस्ट फॉर द गाइडेड पिनाका वेपन सिस्टम। किस ऑर्गेनाइजेशन ने जो गाइडेड पिनाका हथियार प्रणाली है इसके लिए उड़ान परीक्षण की जो श्रृंखला है वो सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। सो कंप्लीट कर ली है किसने, डीआरडीओ ने, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। नेक्स्ट है, फॉर प्रिजर्वेशन और रेस्क्यू ऑफ इंजर्ड एंड एंडेंजर्ड गंगेटिक डॉल्फिन नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा लॉन्च्ड। सो जो भी घायल देखिए गंगा डॉल्फिन है उनके संरक्षण या बचाव के लिए स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन कौन सा अभी शुरू किया गया। तो एक मिशन शुरू किया गया है जिसका नाम रखा है डॉल्फिन एम्बुलेंस, जिसके तहत कोई भी अगर घायल डॉल्फिन है देखिए उनको रेस्क्यू किया जाएगा, उनको बचाया जाएगा। सो ये फ्रेंड्स हमारे हो गए हैं वीकली 70 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट। क्वेश्चंस हो गए आपकी, अब छोटा सा एक टेस्ट है देखिए जिसमें 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, आंसर कमेंट करके लिखिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, विच कंट्रीज टूरिज्म डिपार्टमेंट, किस देश के पर्यटन विभाग ने सोनू सूद को अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है। सेकेंड क्वेश्चन, वेयर डिड 3rd एडिशन ऑफ द इंडिया ऑस्ट्रेलिया जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑस्त्रा हिंद, कहाँ हुई ये एक्सरसाइज। तो ये आपके हो गए 2 क्वेश्चन, इनके आंसर जो हैं आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। फ्रेंड्स आज का हमारा जो ये इंपॉर्टेंट सेशन था वो हो गया है यहाँ पे कंप्लीट। फ्रेंड्स अगर आप हमारी कोई भी देखिए ई बुक परचेज़ करना चाहती हैं तो उसके लिए आप हमारी वेबसाइट को विज़िट करें। वेबसाइट का जो है लिंक आप देख सकते हैं www.ravibooks.pdf.com। तो यहाँ से आप जो है हमारी जो भी ई बुक्स हैं ना उनको बाय कर सकती हैं। इसी तरह से आप लोग हमारी एप्लीकेशन भी याद रखेंगे, रवि स्टडी एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स हमारी एप्लीकेशन पे आपको टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी, जीके क्वेश्चंस मिल जाएंगे, डेली करंट अफेयर्स की फाइल्स यहाँ पे आपको अवेलेबल मिल जाएंगी, तो आप इसे प्ले स्टोर से इजीली डाउनलोड कर सकती हैं। तो आज का हमारा वीकली करंट अफेयर्स का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन कंप्लीट हो गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।